हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट टाइम में। मैं सीटेट के EVS पार्ट पर ऑडियो के द्वारा नोट्स दे रहे हैं। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस के अनुसार सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक पॉइंट को कहानी के जरिए आपके सामने ला रहे हैं। केवल आपको इस ऑडियो को एक बार ध्यान से सुनना है, उसके बाद 10 वर्ष के पेपर को सॉल्व करना है। हमारा 100% दावा है कि आपका 100 नंबर से ऊपर आएगा। सीटेट में EVS के पार्ट में दूसरा और तीसरा पार्ट एक ही में मनाया जा रहा है। पहला पार्ट नंदू हाथी था और दूसरा बिहू का त्यौहार और ब्रेन लिपि तथा तीसरा अमृता की कहानी के बारे में डिस्कस होगा। ये हर पेपर में आता है, यानी पेपर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुने। तो दूसरे पार्ट में बिहू का त्यौहार और ब्रेन लिपि बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें उड़का शब्द आता है। उड़का किस दिन मनाया जाता है और बिहू से त्यौहार का क्या संबंध है उड़का का? मेजी मतलब क्या होता है? माघ बिहू कब मनाया जाता है? ये सारी बातें बिहू के त्यौहार में बताया जाएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी में ही जो त्यौहार होते हैं उसमें बोरा का क्या मतलब होता है, भात सुक्तों का क्या मतलब होता है। अब इसके अलावा जो ब्रेन लिपि एक टॉपिक है, ब्रेन लिपि का मतलब क्या होता है, ये कौन थे और किस देश के रहने वाले थे और क्यों ब्रेन लिपि बनाने की ज़रूरत पड़ी, इस बारे में डिस्कस करेंगे। यानी दूसरा पार्ट हमारा बिहू का त्यौहार और ब्रेन लिपि है। अब मैं बिहू का त्यौहार के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। यह त्यौहार चावल की नई फसल जब काटी जाती है असम में, तब ये बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में भेला घर तैयार किया जाता है, जो कि बांस और घास से बनाया जाता है, और वहाँ पे उड़का भी किया जाता है। यानी जब बिहू का त्यौहार कब मनाते हैं? जब असम में चावल की नई फसल कटने लगती है, तो एक भेलाघर तैयार करते हैं। और भेलाघर कैसा होता है? जो बांस और घास से वो बनाया जाता है, और वहाँ पे वो लोग खुशी से उड़का करते हैं। उड़का का मतलब होता है कि पूरे दिन गांव के लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं और खाना खाते हैं। और खाना कैसे खाते हैं आगे बता रहे हैं। सभी गांव के लोग जो होते हैं पैसे इकट्ठा करते हैं, बोरा, चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम भी करते हैं। मेजी के लिए लकड़ी का भी इंतज़ाम होता है। मेजी का मतलब एक लकड़ी का गड्ढा होता है, गड्ढा जिसको बोलते हैं। बोरा चावल भिगोने के बाद पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ रहता है।
कहीं शकरकंदी भुना जा रहा होता है और शाम को सभी लोग चाय और पीठा भी लेते हैं। भूरा भूरा का मतलब ये होता है कि असम में पाया जाने वाला चावल का एक किस्म होता है जो पकाने के बाद चिपचिपे जैसा हो जाता है। यानी असम में जब बिहू का त्यौहार मनाया जाता है चावल की नई फसल कटने पर, तो वो असम के जो चावल की किस्में हैं उसी किस्में को हम बोरा कहते हैं। और जब उस बोरा यानी उस चावल को, उस किस्म के चावल को जब हम पका देते हैं तो वो चिपचिपे हो जाता है। अब माघ बिहू क्या होता है? माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने यानी माघ के प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी छप्पर बनाते हैं जिसे हम भेला घर कहते हैं, जो बांस और घास से बनाया जाता था। और सामूहिक भोजन का आयोजन भी करते हैं और इसमें 300 से ज़्यादा लोग भाग भी लेते हैं। यानी वहाँ का प्रसिद्ध ये त्यौहार है। ज़्यादा औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी होती है और सभी लोग जब खाना खाते हैं तो वो लोग केले के पत्ते में वहाँ के खाना खाते हैं। भात सुक्तो का मतलब ये होता है चावल और रसीले सब्जी को वो लोग भात सुक्तो बोलते हैं। क्वेश्चन में ये पॉइंट आता है भात सुक्तो का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं। पाट और मूंगा मेखला की चादर कौन वहाँ पहनता है? उरुका क्यों होता है? भेला घर में क्या क्या सामान लगते हैं? माघ बिहू कितने तारीख को मनाया जाता है? और असमिया कैलेंडर के कौन कौन तिथि को यह माघ बिहू होता है? बोरा क्या है? और चावल की अगर किस्म है तो पकाने के बाद ये कैसा हो जाता है? ये सब क्वेश्चन बनाएंगे, उस क्वेश्चन में सारे पॉइंट को डालेंगे और फिर आपको उसमें चुनना होता है। तो आपको जब ये बेसिक पॉइंट मालूम होगा तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लुई जो ब्रेल थे, एक लड़के थे और वो फ्रांस के रहने वाले थे। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले एक लड़का था। जब वह 3 वर्ष का था तब एक दिन अपने पिता के साथ बहुत ही सहारा का काम करता था। जिस दिन उनके पापा एक नोकीले औजार से अपने कुछ कार्य कर रहे थे तो वो बच्चा यानी लुई ब्रेल जिसका नाम था, वो बच्चा उस नोकीले औजार से खेलने लगा और खेलते खेलते उसके आँखों में चोट लग गई और चोट लगने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी आँख से दिखना ही बंद हो गया। उस लड़के को पढ़ने में बहुत ही रुचि थी, जिससे उन्होंने पढ़ने के लिए तरह तरह के तरीके सोचने लगा। आखिर उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया, छूकर पढ़ने वाला तरीका, यानी ब्रेल लिपि एक तरीका खोज लिया और ब्रेल का मतलब वो अपने नामों को इसमें जोड़ दिए। ब्रेल लिपि इसलिए हुआ, यानी छूकर पढ़ने वाले तरीके को ब्रेल लिपि उन्होंने नाम दिया। इस तरह की लिपि को मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदुओं
से बने होने का निर्देश दिया और उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जाने लगा। यह जो लिपि है, जो लड़का दिया ब्रेल, वह 6 बिंदुओं पर आधारित थी। इसमें 6 बिंदु बनाए हुए थे और उसी को छूकर पढ़ा जाता था। आजकल जो ब्रेल लिपि में नए नए परिवर्तन हुए और कंप्यूटर के माध्यम से इसे अब पढ़ा भी जा रहा है, यानी लुई ब्रेल लिपि आज ये विकसित हुई गई। जो अंधे लोग होते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, उन लोगों के लिए यह लिपि कारगर साबित हुई।